नई उम्मीद है दिल में, नई मंजिल की आस है, विदाई की सुनहरी यादें, तो स्वागत को बहुत कुछ खास है। अब जब हम साल 2022 को अलविदा कह रहे हैं और साल 2023 का स्वागत कर रहे हैं, तो चलिए जरा पीछे मुड़कर देखते हैं कि कैसा रहा साल 2022। तो आपको बता दें कि साल 2022 हमारे लिए कई खूबसूरत यादें छोड़कर जा रहा है। इस साल जहां मानवता की कई अनूठी मिसालें देखने को मिली, तो जल, जीवन, प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई ऐसे प्रयास देखने को मिले जिन्होंने सभी का दिल जीत लिया। महिला सशक्तिकरण की अनूठी दास्तान देखने को मिली, तो वहीं युवाओं के नवाचारों ने सबका दिल जीत लिया। और भी कई अच्छी खबरें रहीं। आइए नजर डालते हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का यादें 2022 पर। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इस बात को हम सब जानते हैं। और इस साल हमें जल संरक्षण की दिशा में कई महत्वपूर्ण प्रयास होते हुए दिखे, जब आम लोग आगे आए और उन्होंने जल संरक्षण के लिए अलग अलग तरीके से काम किए। तो बहुत सारे लोग प्यासों को पानी पिलाते हुए नजर आए। कैसे ये सारे अनूठे काम हो रहे थे, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी ही झलकियां। मिलिए मुंबई के सुभाजीत मुखर्जी से, जिन्होंने पीवीसी पाइप और पानी के बैरल ड्रम का उपयोग करके वर्षा जल की बर्बादी की समस्या का कम लागत में प्रभावी समाधान खोजा है। ये है रेन वाटर पर्कोलेशन पिट, जिसमें बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बनाया जाता है। ये आपकी छत से वर्षा के पानी को भूजल के साथ साथ तालाबों, झीलों, बोरवेल, गहरे नलकूप आदि के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए भूमिगत गड्ढे में भेजता है। इस विधि में 10 बाई 10 फीट का गड्ढा खोदकर कंकड़ और पत्थरों से भरना होता है। चैम्बर में पानी इकट्ठा करने के लिए एक चैनल होता है, जो अंततः भूजल को रिचार्ज करता है। तो वहीं गुजरात के अहमदाबाद के अमित दोषी ने जल की कीमत को समझा है और एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो बिना बिजली के पानी की बचत करती है। एक ऐसा डिवाइस जिसे गांव का प्लम्बर भी केवल 2 घंटों में फिट कर सकता है, जिसमें ना किसी मेंटेनेंस की जरूरत है और ना ही किसी अतिरिक्त खर्च की। इस डिवाइस को 4 स्क्रू की मदद से दीवार पर लगाकर वर्षा जल की पाइप से उसे जोड़कर फिट करने पर बारिश का पूरा पानी इसमें समा जाएगा और 2 स्टेज की फिल्टरेशन प्रक्रिया से गुजरकर साफ और शुद्ध पानी को अलग से जमा किया जा सकता है, जो रोजाना के कामों में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की बूंद फाउंडेशन के संस्थापक रवि कुमार, जिनका प्रयास है वाटर लीकेज को रोकना, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। बूंद फाउंडेशन के सभी सदस्य प्रातःकाल उठकर मेरठ के पार्कों, घरों के बाहर, सड़क किनारे पानी के लीकेज को ढूंढते हैं, उसे रिपेयर करते हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने अपने पास प्लम्बर और रिपेयर का सारा सामान रखा हुआ है। जहां कहीं भी उन्हें जल की बर्बादी होते हुए दिखती है, वो तुरंत उसे सही करते हैं। इतना ही नहीं, वो लोगों को जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देते हैं। कंधे पर मटका लिए और लोगों की प्यास बुझाते, ये हैं हरियाणा के भिवानी चरखी दादरी के गांव अटेला कला निवासी कल्लू राम। उम्र 90 साल, लेकिन जज्बा ऐसा जिसकी चर्चा आज हर ओर है। कल्लू राम आज कई नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। 90 वर्षीय कल्लू राम ने लगातार 50 सालों तक अथक मेहनत के बाद पहाड़ों के बीच तालाब खोदकर मानवता की मिसाल पेश की है। ये तालाब अब हर साल सैकड़ों पशु पक्षियों की प्यास बुझाता है। इतना ही नहीं, कल्लू राम की 3 पीढ़ियां इस तालाब के लिए पहाड़ों में रास्ता बनाने और पानी पहुंचाने के लिए लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। लगभग 50 साल से मैं इस तालाब को बना रहा हूं। अब यह तालाब बन के तैयार हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये चाहता हूं कि इस तालाब का रखरखाव किया जाए। कहते हैं कि हम सभी के पास समाज को देने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है। जरूरी है कि हम लोग एक दूसरे की परवाह करें और जो हमारे पास है उसे आपस में शेयर करने की आदत डालें, ताकि पैसे के अभाव में कभी कोई कहीं भूखा ना सोए। कुछ ऐसी ही खूबसूरत तस्वीरें हमें साल 2022 में भी देखने को मिली, जिन्हें हमने अपने इस खास कार्यक्रम में दिखाया। तो आइए नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ खास खबरों पर।
ये है शिवम सोनी का हंगर लंगर, जहां अलग अलग वैरायटी का स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना केवल 10 रुपए में मिलता है और जो लोग 10 रुपए भी नहीं दे सकते उन्हें वो खाना मुफ्त में खिलाते हैं। दरअसल लॉकडाउन के दौरान शिवम ने भोजन के संकट का सामना किया। कई बार आत्महत्या का विचार भी आया, लेकिन फिर शिवम ने दूसरे लोगों को इस मुश्किल से निकालने की सोची और हंगर लंगर की शुरुआत की। बस फिर क्या था, गरीबों के लिए कम कीमत पर स्वादिष्ट भोजन तैयार होने लगा। इंदौर के लिए या फिर यहाँ के बच्चों के लिए या यहाँ के लोगों के लिए जो उन्होंने मेरे लिए किया है, जिसकी वजह से मैं सरवाइव किया हूँ इस क्षेत्र में, तो उससे रिलेटेड मैं खाने से रिलेटेड ऐसा कोई काम करूँ जो उनके लिए कम दामों में अच्छा खाना, अच्छे वैरायटीज़ का खाना जो बाज़ार में 40 या 50 या काफ़ी तेज़ रेटों में मिलता है, जो आमतौर पर कोई आदमी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल नहीं कर पाता है। दिल्ली में प्यासे लोगों को पानी पिलाने के कारण मटका मैन के नाम से मशहूर अलग नटराजन ने इस सोच के साथ कि पैसे के अभाव में कोई भूखा ना सोए, अपनी पत्नी के सहयोग से एक फूड वैन की शुरुआत की है। खास बात यह है कि यहाँ इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जरूरतमंदों को परोसा जाने वाला भोजन पौष्टिक और स्वादिष्ट हो। यहाँ स्वच्छता का पूरा ध्यान तो रखा ही जाता है, कोशिश इस बात की भी रहती है कि सभी को पूरे सम्मान के साथ भोजन परोसा जाए। इस काम में उन्होंने अपनी पेंशन का सारा पैसा लगा दिया। उनकी इस मुहिम में अब आसपास के कई लोग और संस्थाओं ने भी मदद के हाथ आगे बढ़ाए हैं। That is really something. उसमें इतने सारे बीन्स, गाजर, आलू, बैंगन, मिक्स मसाला डाल के everyone, even जब मैं अपने दोस्तों को देती हूँ, they're saying it's so good taste, it's so nice tasting, and even the people जिनको हम देते हैं ना कुलचे के साथ, they are so appreciative क्योंकि उसमें सब अच्छी चीजें हैं। साल 2022 न्यू इंडिया की दिशा में बढ़ते कदमों की वानगी प्रस्तुत कर गया। जी हाँ, हमारे देश के लोगों के कई नवाचारों ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। आइए आपको रूबरू कराते हैं ऐसी ही कुछ खास तस्वीरों से। तो ये है कक्कनार के रहने वाले विनय कुमार बालकृष्णन, जिन्होंने भारत की पहली गेहूं की भूसी पर आधारित बर्तन निर्माण कंपनी की शुरुआत की है और इसके जरिए विनय ने खाना खाकर उस थाली और बर्तनों को खाना भी संभव बना दिया है। ये कंटेनर डिस्पोजेबल और आसानी से बायोडिग्रेडेबल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्लेट्स -10 डिग्री से 140 डिग्री तक का तापमान का सामना कर सकती हैं और माइक्रोवेव हीटिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। This is available as a single-use product, as an alternative to single-use plastic. Now the plastic ban has come, so this will be an effective product. And after single use, if you want, you can take a bite. Otherwise, you can use it as a cattle feed, poultry feed, fish feed, or as organic manure. मिलिए एंटनी जॉन से, जो पहले आवागमन के लिए एक इलेक्ट्रिक स्कूटर का उपयोग करते थे, लेकिन समय बीतने के साथ साथ वो एक इलेक्ट्रिक कार चाहते थे जो उन्हें बारिश और धूप से बचा सके। हरित प्रौद्योगिकी के समर्थक 67 वर्षीय एंटनी जीवाश्म ईंधन के उपयोग से बचना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने अपने दम पर एक इलेक्ट्रिक कार बना डाली। मेरी उम्र हो गई है, मैं चाहता हूं कि भारी बारिश, चिलचिलाती धूप की समस्या के बिना एक छोटे वाहन में आराम से यात्रा करूं। एक प्रकृति प्रेमी होने के नाते मैं एक प्रकृति के अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करना चाहता था, इसलिए मैंने एक बैटरी बेस्ड डॉन तकनीक LFP खरीदी। सिंगल चार्ज पर यह 60 किलोमीटर तक ड्राइविंग को सक्षम कर सकता है। तो अब आपकी पेट्रोल से चलने वाली दोपहिया वाहन बिजली पर भी चल सकेगी, जिसका खर्च अब आपकी जेब का बोझ कम करेगा। अहमदाबाद के विपुल भाई के नए स्टार्टअप ने एक ऐसी इलेक्ट्रिक किट तैयार की है जिससे आपकी गाड़ी पेट्रोल और बिजली दोनों पर चल सकेगी। बैटरी को 90 मिनट तक चार्ज करने पर 80 किलोमीटर तक का सफर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया जा सकता है। साथ ही साथ ये वायु प्रदूषण रोकने में भी कारगर साबित होगी। इलेक्ट्रिक किट से वाहन चलाने से इसके पीछे जो कार्बन एमिशन पेट्रोल से जो निकलता है वो इसमें बिल्कुल भी नहीं निकलता है, ना ही इसमें आवाज आती है, तो साउंड पोल्यूशन भी नहीं होगा और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का,
यादें 2022 का ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्दी हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चैंपियन नहीं आए अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करे। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। बचपन से हमें एक चीज सिखाई गई है कि पेड़ लगाओ। पेड़ों को यूं ही पर्यावरण का रक्षक नहीं कहा जाता है। पेड़ हवा को साफ रखते हैं, वातावरण को ठंडा रखकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद करते हैं, भूक्षरण को रोकते हैं और पानी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। पेड़ों से वातावरण शुद्ध होता है और पेड़ों से जिंदगी को एक नई राह मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो वातावरण के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें देवकी अम्मा और कंडल राजन जैसे नाम हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो पेड़ बचाने के लिए, जंगल को बचाने के लिए जंगली जानवरों की वेशभूषा ही अपनाने लगे हैं। जी हाँ, आपको आज ऐसी कई स्टोरीज से रूबरू कराएंगे जिन्होंने साल 2022 में सुर्खियां बटोरी। ये है अलापुझा के कायमकुलम की रहने वाली देवकी अम्मा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपना पूरा जीवन प्रकृति और वानिकी को समर्पित कर दिया। वो अपने खुद के बनाए जंगल में पेड़ों और प्राणियों के साथ अपने जीवन को खूबसूरती से जी रही हैं। पेड़ों से प्यार करने वाली इस दादी का वन जीवन 4 दशकों तक फैला है। उन्होंने अपनी 4 एकड़ भूमि में लगभग 3000 पेड़ लगाए और उनका रख रखाव किया। देवकी अम्मा का ये जंगल इतना घना है कि जब बारिश होती है तो बारिश का ज्यादातर पानी पेड़ ही सोख लेते हैं। इससे इवेपोट्रांसपिरेशन होता है। सिर्फ पेड़ पौधे ही नहीं, इस जंगल में कई तरह के पशु पक्षियों ने भी अपना घर बना लिया है। मैंने छोटे छोटे पौधे लगाने के साथ शुरुआत की। छोटे पेंट कंटेनरों का उपयोग करके उन्हें पानी पिलाया। उन पौधों को छूकर बहुत खुशी हुई और उनके विकास को मैंने महसूस किया। धीरे धीरे एक जंगल उभरा। अलापुझा जिले में, जिसमें कोई जंगल नहीं है, मैंने एक नया फॉरेस्ट बनाया। बहुत सारे लोग इस काम से बहुत खुश हैं। मन में अगर कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो आदमी सुविधाओं का मोहताज नहीं होता और अपने लक्ष्य को पूरा करने में जुट जाता है। ऐसा ही कुछ कार्य छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ के युवाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनोखी मुहिम शुरू की है। ये युवा पेड़ों को बचाने के लिए जंगल में जंगल बॉय बनकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों के बीच जाकर ये न सिर्फ पेड़ों को काटने से मना करते हैं, बल्कि उन्हें पौधों का वितरण कर उसे लगाने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। युवाओं की इस मुहिम में क्षेत्र के लोक कलाकार भी सहभागी बने हुए हैं। आने वाली पीढ़ियों को अवगत करा रहे हैं कि ये ना रहेंगे पेड़ पौधे तो हम जीवित नहीं रह सकते। आप खेत में फलदार पौधा लगाइए, इससे आपका अर्निंग होगा और समाज भी आगे बढ़ेगा और आपकी घर की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी।
केरल के कन्नूर जिले के थावम के रहने वाले एक मछुआरे कंडल राजन की कहानी भी काफी प्रेरणादायी है, जिनका जीवन मिशन पिछले 40 वर्षों से मैंग्रोव को उगाने, संरक्षित करने और प्रचारित करके उन्हें बचाने और पुनर्स्थापित करने का रहा है। और यही कारण है कि उन्हें कंडल मैंग्रोव राजन के नाम से पुकारा जाता है। मुझे लगता है कि मैंग्रोव आवश्यक है और मैंग्रोव मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जब मैंने मैंग्रोव लगाना जारी रखा तो इसका अधिक महत्व मुझे समझ में आया। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक और ई कचरा एक बड़ी समस्या रहा है और प्लास्टिक और ई कचरे का निस्तारण युवाओं के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। गली मोहल्लों से लेकर समंदर तक में कचरा मिलना अब आम बात है। तो आज आपको हम दिखाएंगे कि किस तरह साल 2022 में कई ऐसी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली जब कचरे के निस्तारण के लिए लोगों ने दिलचस्प तरीके अपनाए और इन कचरे से खूबसूरत और उपयोगी सामान बनाकर प्रस्तुत कर दिए। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। चेयर, टेबल, बेंच, कूलर, ट्री गार्ड, बच्चों के लिखने पढ़ने की सामग्री और भी बहुत कुछ सब तैयार किए गए हैं प्लास्टिक कचरे से। है ना दिलचस्प प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन का इतना खूबसूरत अंदाज। ये कारनामा है उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के 2 आर्टिस्ट साक्षी और सरफराज का। जो डिस्पोजेबल्स होते थे, चम्मच होते थे, ग्लासेस होते थे डिस्पोजेबल वाले प्लास्टिक के, वो वेस्ट देख के हमें लगता था कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब मेनेस फैला रहा है, क्रिएट कर रहा है। तो इसका क्या होगा? शादी तो हो गई, उसके बाद का क्या? तो इस चक्कर में फिर हमारा वहाँ मोटिवेशन बढ़ा कि हम इस पे कुछ काम करें। तो बोकारो CCL BN के प्रक्षेत्र गलगली रेस्ट हाउस परिसर में एक कचरा उद्यान बनकर तैयार हुआ है, जो स्क्रैप सामग्रियों से बना हुआ है। जो बेकार पड़े ड्रम थे वो बैठने की कुर्सियों और टेबल में तब्दील हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कचरा उद्यान में दर्जनों फलदार वृक्ष और फूल भी लगाए गए हैं जो आसपास की आबो हवा को तरोताजा बना रहे हैं। हम लोग का जो मोटो है वो है हम लोग को कि बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट, वेस्ट से कैसे बेस्ट चीज हम लोग ला सकते हैं, उसके लिए हम लोग अनवरत प्रयासरत हैं। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर चाहे वो ग्रामीण महिलाएं हों या फिर शहरी महिलाएं हों, हमें एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां पर महिलाएं निडर महसूस कर सकें, स्वतंत्र महसूस कर सकें और अपनी आजीविका कमा सकें, आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। और साल 2022 में हमें कई ऐसी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिली जो महिला सशक्तिकरण की बानगी प्रस्तुत कर रही थी। सफेद सलवार सूट और गुलाबी जैकेट पहने बड़ी चौपड़ और परकोटे के पर्यटन स्थलों पर जब महिलाएं ई रिक्शा चलाते हुए निकलती हैं, तो हर कोई इनकी मेहनत की तारीफ करने से नहीं चूकता। पूरे आत्मविश्वास से सराबोर ये महिलाएं विदेशी और देशी पर्यटकों को पर्यटन स्थल और शहर में भ्रमण करा रही हैं। राजस्थान की ये महिलाएं पहले अपने घर के कामकाज को निपटाती हैं और फिर खाली समय में ई रिक्शा चलाकर घर खर्च निकाल रही हैं। हमारी जो 200 महिलाओं का सपना है हम वो पूरा करें। हमारी पिंक सिटी 200 महिलाओं को रोजगार दे। लेकिन अभी जैसे हम मार्केट से निकलते हैं तो कई महिलाओं का मन करता है कि हम भी रिक्शा चलाएं, तो इसलिए हमें देख के कई महिलाएं आगे बढ़ रही है। ऐसी बात नहीं है और हम तो यही संदेश देते हैं सबको कि हर लेडीज एक दूसरे को देख के और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आपको मिलवाते हैं मुंबई की पाटिल काकी से। मुसीबतों और अभावों से लड़कर इन्होंने जिस तरह से खुद को और अपने परिवार को संभाला है, उसकी मिसाल जरूर दी जानी चाहिए। गीता पाटिल ने अपने छोटे से रसोई घर से महाराष्ट्रियन स्नैक्स और मिठाइयाँ बनाकर बेचने का काम शुरू किया, जो अब एक ऐसे कारोबार में तब्दील हो गया है जिसका 1 साल का टर्नओवर करीब 1.5 करोड़ का हो गया है। जॉब छूटने की वजह से हम लोगों ने नाश्ता चालू किया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सब लोगों को ऐसे ही पहला त्योहार में अगर बना के देते तो सबको आजू बाजू में पसंद आता था। और गुजरात के कुनारिया गांव की तस्वीर थोड़ी नहीं बल्कि पूरी ही अलग है। ये नजारा है बालिका पंचायत का। पंचायत का प्रबंधन 11 से 21 वर्ष की लड़कियों द्वारा किया जाता है।
कमेटी में कई बच्चियां हैं जो अलग अलग जिम्मेदारियों को संभाल रही हैं, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पंचायत का प्रबंधन भी बखूबी कर रही हैं। बालिका पंचायत बनने के बाद इस गांव में कई तरह के सकारात्मक बदलाव हुए हैं। महिलाएं खुद पंचायत की कामगिरी करती बने और उनकी भागीदारी पंचायत में, इसीलिए बालिका पंचायत की रचना की गई। प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को गांधीनगर की कलाश्री फाउंडेशन और रंजन बेन साकार कर रही हैं। मशीनरी डॉल के जमाने में पिछले 60 से अधिक वर्षों से वो हाथ से गुड़िया बनाने का काम कर रही हैं। हाथ से ये गुड़िया बनाने के पीछे एकमात्र लक्ष्य ये है कि भारत की विविध संस्कृति और कला को लोगों तक पहुंचाया जाए। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का यादें 2022, ये सफर अभी जारी रहेगा। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नए साल में अपने सपनों को साकार करें बैंक ऑफ इंडिया के साथ। बैंक ऑफ इंडिया अपने सभी ग्राहकों, हितधारकों एवं शुभ चिंतकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता है। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का यादें 2022। कहते हैं कि जहां चाह होती है वहां मुश्किल से मुश्किल हालात में भी कोई ना कोई राह निकल ही आती है, और ऐसी ही जिद है कुछ लोगों की सभी को शिक्षा दिलाने की। जी हाँ, कोरोना के मुश्किल दौर में भी जब लोग घरों में बैठे हुए थे, ऐसे समय में भी ये लोग गांव-गांव, गली-गली, कस्बे-कस्बे जाकर जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा देने का काम कर रहे थे। इसे दीवार कहें, ब्लैक बोर्ड या फिर किताबों के पन्ने, हर दीवार रंग बिरंगे शब्द और ज्ञान से भरा है। कहीं रंगों के बारे में लिखा है तो कहीं आकृतियां बताई गई हैं। किसी पर वर्णमाला लिखी है तो किसी पर दिनों के नाम लिखे गए हैं। किसी दीवार पर वाक्य बनाना सिखाया गया है तो किसी पर जानवरों और पक्षियों के नाम हैं। ये है जबलपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर धर्मपुरा गांव। यहाँ प्राइमरी स्कूल के शिक्षक दिनेश मिश्रा के जुनून ने लोगों के घरों की दीवारों को ब्लैक बोर्ड और किताबों के पन्नों की तरह बना दिया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लगभग 80% मकान बन चुके हैं सीमेंटेड। तो हमने उन सीमेंट की दीवारों को गिना और लोगों से बात की कि भाई साहब आप हमें अपनी दीवार का दान कर दें। लोगों ने पूछा क्यों? तो हमने कहा भाई साहब हम इसमें आपके बच्चों के भला करना चाहते हैं, इसमें हम शिक्षा वाल पेंटिंग कराना चाहते हैं, जिससे कि आपका बच्चा इस गली से निकले उस गली से भी वो शिक्षा प्राप्त कर सके। ये गंगा का किनारा है, मंद मंद चलती हवा और पटना का गांधी घाट। अगर आप रविवार की सुबह यहाँ आएंगे तो आपको काफी स्टूडेंट्स हाथ में नोट्स लिए चहलकदमी करते या फिर तल्लीन होकर पढ़ाई करते दिख जाएंगे। इनके प्रेरणा स्रोत हैं एस.के. झा, जो न सिर्फ इन्हें निरंतर ट्यूशन देते हैं बल्कि हर तरह का मार्गदर्शन भी देते हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। शिक्षा सबसे पवित्र चीज है। एक पवित्रता को दूसरे पवित्रता से मिलाने का हमने सोचा था और उसी के दिशा में हमने एक कदम बढ़ाया। करीने से कतार में बैठे ये बच्चे हर दिन कुछ नया और खास सीख रहे हैं। अध्यापक नई नई तरकीब अपनाकर बच्चों को ककहरा संग योग की शिक्षा भी दे रहे हैं। हाईटेक तरीके से शिक्षा का ये नजारा यूपी के कन्नौज जिले में एक सरकारी स्कूल का है।
लेकिन खास बात ये है कि इस स्कूल का कायाकल्प एक शिक्षक ने अपने खर्चे से किया है। शिक्षक वैभव राजपूत ने इसके लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और स्कूल की दिशा और दशा दोनों बदल कर रख दी। कभी खंडर सा दिखने वाला सरकारी स्कूल आज प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक दिखाई देता है। हमारे जीवन का एक बड़ा हिस्सा इससे और इसी से हमारी पहचान है, तो क्यों ना हम इन बच्चों के लिए करें। और एक बड़े समय में हम यहाँ 6 घंटे 7 घंटे बिताते हैं। आमतौर पर दिव्यांग अपने घरों तक ही सीमित रहते थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। दिव्यांगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के कई प्रयास हो रहे हैं और दिव्यांगों का हौसला, जज्बा और जुनून जो है वो भी प्रशंसनीय है। दिव्यांग समाज की मुख्य धारा से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपने समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं। ऐसी कई स्टोरीज इस साल हमने दिखाई जो हमारे दर्शकों को खूब पसंद आई। एर्नाकुलम के उदयमपेरूर में एक खास बेकरी इकाई मेल्टिंग हार्ट्स कई मायनों में खास है। यहाँ प्रबंधन से लेकर स्वादिष्ट बेकरी व्यंजनों को तैयार करने वाले सभी व्यक्ति दिव्यांग हैं। दरअसल आदर्श सेंटर फॉर एनवायरनमेंट ने दिव्यांग बच्चों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने और उन्हें भविष्य में आजीविका खोजने में मदद करने के लिए इस इकाई की शुरुआत की है। मेरा नाम चांदनी है। मैं इस इकाई में चपाती और सैंडविच बनाती हूँ। और आगरा में ताजमहल से चंद किलोमीटर की दूरी पर ये कैफे है ब्रेड एंड माइम कैफे। इस कैफे में आप जब आएंगे तो यहाँ आपका स्वागत साइन लैंग्वेज से होगा। इससे आगे आप किसी से कुछ पूछें, उससे पहले यहाँ लगे बोर्ड से आपको ये पता लग जाएगा कि यहाँ का स्टाफ डेफ एंड डम्ब है। ये लोग बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन अपने काम के लिए इनमें गजब का जज्बा है। एक आम इंसान से ज्यादा लगन और मेहनत से ये काम करते हैं और यही खूबी इन्हें बाकी लोगों से अलग और खास बनाती है। हमारे यहाँ जो काम करते हैं व्यक्ति, वो लोग बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे हमारे यहाँ 4 लोग हैं, टोटल स्टाफ 8 लोगों का है और वो लोग हम सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का साल 2022 की यादों के झरोखों से कुछ खूबसूरत कहानियों को, अच्छी स्टोरीज को जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा, हमने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं जिसे इस साल बहुत सराहना मिली, लेकिन आधे घंटे के इस प्रोग्राम में उन सारी कहानियों को समेट कर लेकर आ पाना नामुमकिन सा काम है। इसलिए कुछ सेलेक्टिव स्टोरीज हम आप तक लेकर आए। उम्मीद है आपको ये कहानियां बहुत पसंद आई होंगी। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddgoodnewsindia@gmail.com। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।